बैक कंडीशन थी आज से 2 साल पहले, और राइट नाउ मेरी बैक कंडीशन कुछ ऐसी है कि आई नो बहुत हार्ड टाइप नहीं है बट स्टिल एस्थेटिक है पहले से ज्यादा। ये बैक की होती है जो हमारी बॉडी को ओवरऑल एक वी शेप टेपर लुक दे रही होती है। तो जब भी तुम चलते हो तो लोग तुम्हें इस तरह घूम के देखते हैं, तुम्हें कुछ ऐसी फीलिंग आती है। बैक मसल्स हमारी बैक साइड पे होते हैं, तो दूसरे मसल्स कंपैरेटिवली ये थोड़े से मुश्किल होती है इनकी प्रोग्रेस को नोट करना। लेकिन टेंशन कैसी, क्योंकि मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि तुम कैसे मैक्सिमम गेन अपने बैक के हासिल कर सकते हो कुछ ही अर्से। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फॉर्म पे जाने से पहले हमें बैक का थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारी बैक फंक्शन कैसे करती है। तो देखो हमारी बैक के 2 तरह के मेन मूवमेंट्स रहते हैं, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। ये 2 एक मेन तरह के मूवमेंट रहते हैं। जितनी भी तुम जिम में एक्सरसाइज बैक की देखते हो वो कहीं ना कहीं इन दोनों में ही आती है। कोई भी तुम उठा लो बैक की एक्सरसाइज। देखो जो बैक मसल्स होते हैं वो हमारी बैक साइड पे होते हैं, तो इनको फील करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो इसके लिए एक माइंड मसल कनेक्शन नाम का कॉन्सेप्ट होता है। इसको अचीव करना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम जब तुम एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म करोगे कुछ फंडामेंटल रूल्स के साथ तो तुम गुड टू गो। तो माइंड मसल को अचीव करने के लिए हमें बेसिकली 2 तरह के फंडामेंटल्स लगते हैं। पहला कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन और दूसरा कंप्लीट रेंज ऑफ टेंशन। तो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, जब आप अपने मसल को उसकी मैक्सिमम मोशन उस रैप की, उसको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, और वो कुछ ऐसा लगता है। और जहाँ तक बात की मैक्सिमम टेंशन पोजीशन की, तो ये वो पोजीशन होती है जब हमारा मसल सबसे ज्यादा टेंशन में होता है, टेंशन पोजीशन में होता है अपनी एक्सरसाइज के दरमियान। और यही वो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा मसल बेसिकली ग्रो कर रहा होता है। और जब तुम इसको लगाओगे तो ऐसा कुछ लगेगा। और बैक एक्सरसाइज को लगाते वक्त इस बात को मेक श्योर करना कि जितनी भी तुम ग्रिप्स पकड़ो ना बैक की, वो तुमने थंबलेस पकड़नी है। लाइक ये बहुत जरूरी होता है एक तरीके से आपको अपनी बैक के साथ फील करने का, वरना आपको अपनी एल्बोज और अपने बाइसेप्स फील होते हैं थंब के साथ। 99.999% चांसेस रहते हैं तुम्हारी बैक से पहले तुम्हारे फोर आर्म्स के मसल्स पहले गिव अप करते हैं, और तुम्हारे हाथ इतने दर्द होंगे कि तुम एक्सरसाइज लगा ही नहीं पाओगे। तो इस चीज को मैंने कैसे फेस किया कि लाइक मैंने स्ट्रैप्स ले लिए, मैंने दराज से स्ट्रैप्स मंगवा लिए और मैं उनको यूज करता हूँ। और जितना भी टेंशन होती है ना वो मेरे बैक मसल्स पे अच्छे से फील होती है। तो कोशिश करना कि तुम अपने इसेंट्रिक पार्ट को काफी कंट्रोल रखना। इसेंट्रिक पार्ट तुम्हारी एक्सरसाइज का वो पार्ट होता है जब तुम उसको नेगेटिव लगा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये बाइसेप की एक्सरसाइज है, तो ये मेरा कोसेंट्रिक है, और जब मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ तो मैं स्लो लेके जाऊंगा। इसेंट्रिक इसका, फिर कोसेंट्रिक, फिर इजी, स्लो, इसेंट्रिक। तो उसको कोशिश करना स्लो लेके चलना। तो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं आप। तो यार बीइंग ऑनेस्ट एक्सरसाइज की बात की तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज बैक की लगाता हूँ। तुमने देखा होगा जिम में लोगों के बहुत सारी एक्सरसाइज लगाते हैं, 10-10, 12-12 एक्सरसाइज एक दिन में लगा लेते हैं, लेकिन मैं इस अप्रोच को नहीं करता फॉलो। मेरा बहुत सिंपल फंडा रहता है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपना फेलियर हिट करना चाहिए। That's it। और मैंने कुछ अपने हिसाब से चुन के एक्सरसाइज रखी हुई है काफी एक्सरसाइज पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और ये वो है एक्सरसाइज। तो वर्टिकल पुल के लिए मैं लैट पुल डाउन लगाता हूँ, कभी कभार टी से लगा लेता हूँ, कभी कभार मैं क्लोज ग्रिप से लगा लेता हूँ, डिपेंड करता है मूड पे। और पुल्स लगाता हूँ मैं हमेशा। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात की तो करंटली मेरी एक्सरसाइज केबल रोइंग है, केबल पुल ओवर्स, और मैं मशीन लगा लेता हूँ कभी कभार केबल्स। तो ये मुश्किल से मेरी 6 एक्सरसाइज इन टोटल है जो मैं बैक की लगाता हूँ हर हफ्ते, हर महीने। और तुम्हें भी जरूरत नहीं कि तुम दिन की 12-12, 13-13 एक्सरसाइज लगाओ। लिटरली वो एक ऑप्टिमल तरीका नहीं है अपने मसल को ग्रो करने का। तो कोशिश करो अपने एक्सरसाइज को स्पेसिफिक रखो कि तुमने यार ये एक्सरसाइज लगानी है, उनको अच्छे से हिट करो एक्सरसाइज को। तो पहले मैं ब्रो स्प्लिट लगाता था जब मैंने जिम की शुरुआत की थी अपने शुरू के दिनों में। ब्रो स्प्लिट से मुराद वो स्प्लिट जिसमें आप पर डे पर मसल को टारगेट करते हैं। अभी राइट नाउ मैं पीपीएल मतलब पुश पुल लेग को फॉलो कर, जिसमें मैं हफ्ते में हर मसल को 2 दफा ट्रेन कर पाता हूँ। तुम 4 डे स्प्लिट लगाओ, अपर लोअर लगाओ, पीपीएल लगाओ, बस हफ्ते में 2 दफा बैक को अपने ट्रेन करो। इस बात को मेक श्योर करो, और महीने में 7 से 8 दफा। और अगर ट्रैप्स और रेडियल्स की बात की तो ट्रैप्स ऑप्शनल है। ऐसे मसल हैं जो कि कहीं ना कहीं खुद ट्रेन हो रहे होते हैं, लेकिन स्टिल अगर तुम्हारे ट्रैप्स काफी जेनेटिक्स वीक से ट्रैप्स के, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, तुम लगा सकते हो। इसके लिए तुम शख्स लगा सकते हो, तो शख्स बेस्ट एक्सरसाइज तुम लगा सकते हो अगर तुम चाहते हो। और रेडियल्स की बात की तो वो अमूमन ज्यादातर लोग बैक वाले दिन ट्रेन करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बैक, जब मैं बैक के एक्सरसाइज लगा रहा हूँ तो अपने रेडियल्स जो शोल्डर का पोस्टीरियर साइज उसको ट्रेन करना पसंद करो। यकीन मानो उसको मिस ना करो। इग्नोरेंट मसल फील होता है शुरू में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है आपकी बैक के लिए, आपकी बैक की ओवरऑल विर्थनेस और एक मस्कुलर लुक के लिए। मैं इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं समझो कि रेडियल्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में इसको ऐड कर लो। इसकी 3 सेट लगा सकते हो। बटरफ्लाई जिस तरह लगाते हो उस पर बिल्कुल अपोजिट बैठ के तुम इसको लगा सकते हो। ईजी है, सिंपल है, हलवा एक्सरसाइज। तो वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट, बैक ट्रेन करो, अच्छे से ट्रेन करो, कायदे से ट्रेन करो, डिसिप्लिन रहो, और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके देखो कि तुम पे कौन सी एक्सरसाइज ठीक लगती है और तुम्हारे लिए कौन सी एक्सरसाइज है खुद के लिए। और कोई ये कोशिश करो कि यार मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन और मैक्सिमम टेंशन पॉइंट को अचीव करने की कोशिश करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक मसल को ग्रो करने के लिए। मैंने जिम में देखा बहुत सारे लोग झूले ले रहे होते हैं लिटरली बैक की एक्सरसाइज लगाते हुए। वो किसी भी काम की चीज़ नहीं है। चीज़ों को सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होना खुद के लिए, क्योंकि जिम एक लाइफ स्टाइल और इसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो कर भी नहीं पाते, तो हमें ऐसा नहीं बनना।
और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम्हें फील हो कि लाइक ये बंदा सब्सक्राइब के काबिल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मैं बात करूँ अपनी वीडियोस वगैरह की तो मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ। मुझे एक्सपीरियंस है, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और जितना अच्छे से शेयर कर सकता हूँ, जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करता हूँ। अभी बैग की वीडियो की बात करी तो लिटरली मैंने वो सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। मैंने जितनी भी नॉलेज थी, कम थी ज़्यादा थी, वो मैंने बता दी। बाकी टिल देन नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।